Hello, yes, this is Dr. Santosh from Manas Urja Academy. अवध तंत्र के रिगार्डिंग वृश्चिक विष है ना, जो जनरली अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र में हम या उत्तर स्थान में हम देखते हैं, जहाँ कीट वगैरह लूता आदि की बात हुई है, तो उसमें एक वृश्चिक विष करके एक टॉपिक है जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है AIPGT के रिगार्डिंग। तो उसके रिगार्डिंग आज का लेक्चर है, उसमें हम थोड़ा विष के भेद एवं लक्षण के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, वृश्चिक विष जनरली आपको पता है ना, वृश्चिक यानी बिच्छू है ना, स्कॉर्पियन जिसे हम कहते हैं। तो वो जो होता है ना, वो वात प्रधान है। ABMCQ है, तो ये वात प्रधान विष होता है उसका, और ये अम्लीय रसात्मक होता है। ये भी थोड़ा पकड़ो, थोड़ा सा और ये लगेगा कि ये वात प्रधान भी है और अम्ल रसात्मक इस तरह से कैसे है ना, क्योंकि अम्ल रस तो वात को कम करता है। तो थोड़ा सा ऑड टाइप में याद रखिएगा, वात प्रधान के साथ साथ अम्लीय है। अभी जो विष के या वृश्चिक विष का जो आश्रय स्थान है, जिसमें विष रहते हैं, वो 8 स्थान है इसके। ठीक है, वृश्चिक के मतलब कि आश्रय स्थान की अगर बात करेंगे तो वो 8 है। जनरली वृश्चिक भेद हम आगे देखेंगे तो उसमें किस तरह से 3 प्रकार दिए हैं, और उसमें भी संख्या की अगर बात करें तो वो 30 किस प्रकार से होती है वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, जब वृश्चिक विष मतलब बिच्छू कोई डसता है या डंक करता है, दंश करता है, तो उसका जो लक्षण होता है ना, वो बहुत टिपिकल है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि बिच्छू का विष बहुत ही जहरीला वगैरह होता है। तो उसका जो टिपिकल लक्षण है वो यहाँ पे दिया है। तीक्ष्ण होता है वो, दहती वह्निवत, वह्नि की तरह उसका दहन होता है। मतलब मान लो कि वहाँ पे कुछ कोयले जैसा रखा है वो, है ना। दहती वह्निवत, ऊर्ध्वम आरोहति क्षिप्रम, मतलब वो जहाँ पे दंश करता है उससे क्षिप्र यानी सद्य ऊपर की ओर चला जाता है, मतलब ऊपर की ओर आरोहण करता है। सद्यो अतिरुख यानी बहुत जल्दी ज़्यादा पीड़ा करता है। ये बहुत टिपिकल लक्षण है इसका। शावहा तुद्यते स्फुटति इव, मतलब ये वेदना के लक्षण है ना, कि तुद्यते मतलब कि तू उस तरह से वेदना है, ये स्फुटन की तरह वेदना है। इन शॉर्ट कहा जाए तो ये वृश्चिक विष के टिपिकल मतलब कैरेक्टरिस्टिक है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, और दहती वन्नीवत ये भी याद रखो, और ये ऊपर की तरह आरोहण करता है। तो MCQ में हम ये देखेंगे कि ये तो वृश्चिक विष है, वो वात प्रदान होता है, अम्लीय होता है, उसके आश्रय स्थान 8 है। और लक्षणों की बात करें तो दहती वह्नि की तरह दहन करता है, ऊर्ध्व आरोहण करता है, सद्य अतिरुक होता है, और ये तुद्यते स्फुटति ईव वगैरह ये वेदना के उपमा उन्होंने दी है, उस प्रकार से ये वेदना करता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, वृश्चिक विष के भेद दिए हैं उन्होंने। 3 प्रकार के भेद हैं उनके। एक मंद विष है, आगे जाके एक मध्यम विष, और उसके बाद महाविष। क्रमशः डेंजर होते जाएंगे। तो इसके ना 3-4 पॉइंट से हम स्टडी करेंगे। या तो ये जो मंद विष है, ये जो वृश्चिक है जिसका विष मंद होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, संख्या कितनी है उसकी, उस बिच्छू का या वृश्चिक का स्वरूप किस प्रकार से होता है, और अगर वो दंश करता है तो उसकी चिकित्सा क्या है। इन 4 पॉइंट्स में हम तीनों प्रकार के यानी कि मंदविष, मध्यम विष और महाविष, इसकी स्लाइड्स देखेंगे किस प्रकार से उसका निरूपण दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मंद विष वाले बिच्छू है, उनकी उत्पत्ति है गव आदि शकृत कोथात, यानी कि गव आदि मतलब आपको पता है कि गो वगैरह इनकी जो गोबर वगैरह होता है उसके शकृत से, कोथ यानी कि उसका कोथ हो जाता है, आपको जनरली पता है, सड़ जाता है, उसके थ्रू इसकी उत्पत्ति मानी गई है। संख्या की अगर बात करें तो 12 है। जो बिच्छू है ये यानी वृश्चिक है मंदविष वाला, वो बहुपर्व वाला होता है। इसको पकड़ो थोड़ा कि बहुपर्व होता है, तो हम थोड़ा सा गलत कर बैठते हैं कि ये महाविष होगा वगैरह, तो बिल्कुल नहीं है। जितना पर्व कम हो उतना वो ज़्यादा जहरीला है, ऐसा मानकर चलो। ठीक है, तो ये मंदविष वाला है बहुपर्व। कर्बूर मेचकाभ, उसका एक वर्ण की तरह ही है, कर्बूर मेचकाभ दिखने में, मतलब ये बिच्छू किस प्रकार से दिखता है। अगर ये दंश करता है तो उसकी जो चिकित्सा है वो सद्य चक्रतेल सेचन, इस पे MCQ बनाए। चक्रतेल सेचन मतलब कि चक्रतेल से सेचन करना, ये उसकी मंद विष की, जो मंद वृश्चिक विष है, इसकी चिकित्सा है ये। ठीक है, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ ये नहीं। जब हम कंपेरेटिवली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या हमने देखा।
ये उत्पत्ति जो है गवा आदि शक्रु यानी गोबर के कोत से सड़ने से। 12 है मंद विष। स्वरूप है उस वृश्चिक का बहुपर्व वाला, इसको ऑड है ये, इसको पकड़ लो। दिखता किस तरह से, कर्बूर मेचुकाब। चिकित्सा सद्य चक्र तेल, इसको स्टार करो, चक्र तेल सेचन। ठीक है, ओके। अब यहाँ मध्यम विष की बात करेंगे। मध्यम विष में क्या है, इसकी जो उत्पत्ति है वो दिग्ध दष्टादि कोथात। कई कई जगह पे इसका जो कास्ट और ईट के कोत से सड़न से होता है, लेकिन दष्ट जिस जगह पे दंश हुआ या दष्ट हुआ है सर्प आदि का, उस जगह पे सड़ने से उसकी उत्पत्ति आई है, ऐसा भी कई पाठ वेद है। तो आप ये शब्द ही याद रखो, दिग्ध दष्टादि कोथात, यानी कोथ से ही सारे बिच्छू की उत्पत्ति मानी गई है, यानी विष की वृश्चिक की मानी गई है। संख्या की अगर बात करें तो मध्यम की 3 है ना, स्टार कर लो, ये 3 है। उसके बाद ये जो स्वरूप है 3 संख्या है, तो इसका 3 पर्व युक्त होता है। टिपिकली ये मध्यम वाला 3 पर्व। अभी हमने जो मंद वाला देखा वो बहुपर्व होता है, और ये मध्यम वाला 3 पर्व। शबल, चित्रवर्ण और शोणिताभ इसका स्वरूप है उस वृश्चिक का, जिसका विष मध्यम होता है। अगर चिकित्सा की बात करें तो सर्प दंशवत चिकित्सा उसकी करनी है। मधु सर्पी और शर्करा मिश्रित दुग्ध भी सेवन करना है। ठीक है, तो सर्प दंशवत, मधु सर्पी और शर्करा मिश्रित दुग्ध, ये उनकी चिकित्सा के रिगार्डिंग दिया गया है। मध्यम विष की बात हो रही है। फिर से देखो, दिग्ध दष्टादि कोथात यानी ईट या कास्ट के कोथ से, 3 संख्या है उसकी, वो वृश्चिक 3 पर्वयुक्त वाला होता है। शबल और चित्रवर्णी और शोणिताभ ऐसा भी दिखता है। चिकित्सा की बात करें तो सर्पदंशवत, और ये मधु सर्पी शर्करा मिश्रित दूध। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये चिकित्सा जो है महाविष की भी है, मतलब सिमिलर चिकित्सा है। सो मध्यम विष और महाविष वाले वृश्चिक के दंश की चिकित्सा सिमिलर है, ऐसा भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब महाविष की बात करते हैं। महाविष में क्या दिया है, उसकी उत्पत्ति सर्प कोथात संभवा। सर्प, इसका सड़ने से, सर्प के सड़ने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है। सर्प कोथात संभवा। अब हम ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि सर्प है तो इसका विष जहरीला होता है, तो ये भी ये महाविष की तरह है, और इसी वजह से उसकी चिकित्सा देखो, सर्प दंशवत चिकित्सा। ठीक है, इसकी जो संख्या है वो 15 है, सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वृश्चिक की जो संख्या है वो महाविष की है। महाविष की 15 है, मध्यम की 3 है, और मंद वाली 12 है। ऐसा कुल मिला के 30 संख्या है। ठीक है, स्वरूप क्या है ऐसे वृश्चिक का जिसका विष महा होता है, द्वे एक पर्व, एक या 2 पर्व, या तो एक हो सकता है या 2 भी हो सकते हैं। मध्यम की बात करें तो 3 है, और मंद की बात करें तो बहुपर्व है, ये आपने देखा। स्वरूप देखो क्या है महाविष का, फिर आगे अग्न्याभा, अग्नि की तरह। रक्त असित शीत उदरा, उसका जो उदर होता है वो रक्त असित शीत इस टाइप से कलर वाला होता है, कलरफुल वाला होता है। और चिकित्सा अभी मैंने जो बताई, सर्पदंशवत, क्योंकि सर्प कोत से संभव है इस वजह से। मधुसर्पी और शर्करा मिश्रित दुग्ध, ये भी इसकी चिकित्सा है, जो कि मध्यम विष की भी चिकित्सा है। ठीक है, तो जब हम कंपेरेटिवली अगर बात करेंगे, है ना, कंपेरेटिवली मंद, ये मध्य, और फिर महा। ठीक है, ये लास्ट वाला महा, ऐसा पकड़ कर चलो। तो उत्पत्ति जो है यहाँ पे गोबर आदि, गव्यादि वगैरह ना, समझ में आएगा आपको, जो उसकी है। दिग्ध दष्टादि मध्यम की है, और सर्पकोथ ये महा की है। संख्या की बात करें तो जो मंद वाला है वो 12 है, मध्य वाला 3 है, और जो महा है वो 15 है। पर्व की बात करें तो मंद वाले में बहुपर्व है, मध्यम वाले में 3 पर्व है, और इसमें 1 या 2 पर्व है। बाकी जो अग्न्याभाव वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम निकाल सकते हैं कि वो कौन से विष की है। चिकित्सा की बात करें तो मंद में चक्र तेल का परिसेचन है, और जो मध्यम और महा है इन दोनों में सर्पदंशवत चिकित्सा, मधुसर्पी और शर्करा मिश्रित दुग्ध। समझ में आ रहा है? तो कंपेरेटिवली आप देखोगे तो समझ में आएगा कि वृश्चिक विष जहरीला जरूर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके जो 3 भेद हैं, मंद, मध्य और महा, इसके कंपेरेटिवली स्टडी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे असाध्य लक्षण देखो वृश्चिक विष का। वृश्चिक विष का असाध्य लक्षण, शून रसन, यानी कि उसकी रसना है उसमें सूजन आ जाती है। ख ही वमनम शोणित कृष्ण, मतलब कि जो ख यानी कि जो स्रोतस होते हैं उर्द वाले याद वाले, उसमें वमन हो जाता है। किस प्रकार का शोणित का होता है, वो कृष्णवर्णी होता है। मतलब ये कि ख वर्ण मतलब ख स्रोतस से, यानी स्रोतस से शोणित का गमन होना।
विषीर्यमान मांस, मांस गलने लगता है और लास्ट में मृत्यु हो जाती है। मतलब ये ज़्यादा डेंजर लक्षण है वृश्चिक विष का, जो असाध्य लक्षण, जो कि महाविष का लक्षण हम मान सकते हैं। वृश्चिक विष की चिकित्सा में क्या निषेध है? तो स्वेदन कर्म निषेध है। इसको ट्रिपल स्टार करो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि वृश्चिक विष में स्वेदन कर्म निषिद्ध है। तो जनरली हमने क्या क्या देखा अभी देखो, वृश्चिक विष के बारे में उसका जो लक्षण है वो एक देखा, उसके भेद देखे हमने, और उसके भेद के अकॉर्डिंगली जो क्रमशः मंद, मध्य और जो महाविष है उसकी संख्या भी देखी, 12, 3 और 15। पर्व की बात करें तो क्रमशः बहुपर्व, 3 पर्व और 1 या 2 पर्व। चिकित्सा की बात करें तो जो मध्यम और महा है इसमें सर्पदंश वाली चिकित्सा है, और जो मंद है उसमें हम चिकित्सा करेंगे चक्र तेल का परिसेचन। और ये असाध्य लक्षण आप यहाँ देख रहे हो, और स्वेदन कर्म का वहाँ पे निषेध दिया है। ठीक है, होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।